Hello students, this is Dinesh Kumar Yadav, and in the previous video we have discussed about Gauss theorem, and in the last one we have discussed the first application of Gauss theorem, that is to find electric field intensity due to a line charge. And in this video we are going to study the electric field intensity due to a spherical shell. Okay, so हमारे पास एक स्पेरिकल शेल होगा और उस स्पेरिकल शेल के कारण किसी पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे. सो देखते हैं. सो कंसिडर ए स्पेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑफ चार्ज क्यू. तो मान लेते हैं हमारे पास एक स्पेरिकल शेल है, ठीक है, एक स्पेरिकल शेल है फुटबॉल के शेप में जो कि अंदर से खाली है और जिसके रेडियस है यहाँ पर आर और इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और इस पर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, जिसके कारण इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा. ओके, सो अब इस स्पेरिकल शेल के कारण क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. तो बेसिकली यहाँ पर तीन केसेस हो जाते हैं. ठीक है, सबसे पहला केस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द शेल, कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जो कि शेल के बाहर है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द शेल के बाहर एक पॉइंट. सो फर्स्ट इसका केस करते हैं. तो देखिए ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अवर शेल. ठीक है, ये हमारा एक स्पेरिकल शेल है और इस शेल के ऊपर ये जो क्यू चार्ज है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, द क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड ड्यू टू दिस क्यू चार्ज द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा. सो सिंस देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो around this positive charge we can consider Gaussian surface at point P at which we find out electric field intensity. तो इस पॉइंट P के ऊपर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. तो क्या करेंगे, हमें Gaussian surface कंसिडर कर लेंगे जो कि इस पॉइंट से पास आउट होगी. ओके, सो ये पॉइंट P है और इसके अराउंड ये हमने Gaussian surface कंसिडर कर ली है एंड दिस इज अवर स्पेरिकल शेल हैविंग चार्ज Q. कंसिडर आर इज द रेडियस ऑफ अवर स्पेरिकल शेल. हमारा जो शेल है उसकी रेडियस कितनी है, आर है, एंड स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस. और ये जो हमारी सरफेस है, इस सरफेस की जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर. ओके, स्मॉल आर इज द रेडियस. अब देखिए क्या करते हैं, इस गॉसियन सरफेस के ऊपर जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, वहां पर हम एक बहुत ही स्मॉल सरफेस एरिया कंसिडर कर लेते हैं दैट इज ds. ओके, एंड the direction of electric field intensity at point P will be outward, भाई बाहर की तरफ होगी क्योंकि इस स्पेरिकल शेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वहां पर आउटवर्ड होगी. जब बात करें यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर भी सरफेस से आउटवर्ड होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है. तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया इस स्मॉल इनफाइनाइटली स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट ds का यूनिट वेक्टर, सरफेस वेक्टर, एरिया वेक्टर. ओके, so from here we can say that angle between electric field intensity and unit vector is 0 degree. So theta is 0 degree and now we will start our derivation. So we will use Gauss theorem. So according to Gauss theorem, the surface integral of E dot ds over Gaussian surface is equals to q divided by epsilon naught. ठीक है, ये जो है हमारा Gauss law है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, Gauss law जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको सोल्व करते हैं और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को यहाँ पर निकालने वाले हैं. ओके, सो वी विल सोल्व द लेफ्ट हैंड साइड. सो देखिए यहाँ पर E डॉट ds. सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे E डॉट. अब देखिए ये जो है ये हमारा एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया. ओके, इस एरिया का मैग्नीट्यूड ds है और इसका यूनिट वेक्टर है n. तो यहां पर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ऑफ गॉसियन सरफेस. इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर अब हम फॉर्मूला पुटअप करेंगे ए बी कोस थीटा, ए डॉट बी दैट इज ए बी कोस थीटा. सो ई एन कोस थीटा डॉट ds. ओके, अब देखिए हमने डॉट प्रोडक्ट को यहाँ पर सोल्व कर लिया है और अगर बात करें थीटा की, तो ई और एन के बीच में जो एंगल है दैट इज यहाँ पर थीटा है और ई और एन के बीच में कितना एंगल है, ये 0 डिग्री का एंगल है. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट ई डॉट ds ओवर गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल E और n है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर n की वैल्यू हो गई हमारी 1 और कोस 0. सो कोस 0 यहाँ पर कितना होता है, कोस 0 यहाँ पर हम पुट कर देंगे, कोस 0 की वैल्यू भी 1 होती है इनटू ds. ओके, ओवर गॉसियन सरफेस.
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू भी यहाँ पर 1 हो जाएगी। सो E.1 इंटू ds ऑफ गॉसियन सरफेस। तो यहां से हमारा जो है E.ds कितना आ गया, दैट इज E.ds इसके सरफेस इंटीग्रल। ओके, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। सो देखिए यहाँ पर हमारा E.ds आ जाता है E क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds ओवर गॉसियन सरफेस, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं E एंड दैट इज, अब ये देखिए ये जो है जो ds है वो इनफाइनाइटली स्मॉल हमने एरिया कंसिडर किया हुआ था। तो इस तरह के स्मॉल एरियाज को जब हम ऐड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, वहां पर हमें पूरा सरफेस एरिया मिल जाएगा हमारी गॉसियन सरफेस का। और गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज 4πr²। अब गॉसियन सरफेस के रेडियस यहाँ पर हमने माने थे स्मॉल r, सो 4πr²। एंड सो E.ds of Gaussian surface is equals to E.4πr². Okay, suppose this is equation second. After that, अब देखिए जो हमारी चार्ज डेंसिटी थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितनी थी, दैट इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज है हमारा Q और सरफेस एरिया है यहाँ पर 4πr²। अब देखिए ये जो एरिया है ये कैपिटल R का स्क्वायर होगा। ओके, बिकॉज वही हमारा जो सरफेस है वो हमारा पूरा स्पेरिकल शेल है यहाँ पर, ठीक है। उस स्पेरिकल शेल के ऊपर चार्ज है, ना कि गॉसियन सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पर कैपिटल R आएगा। So from here Q is equals to sigma dot 4πr², and this is equation third. अब हम क्या करेंगे, putting values of second and third in equation first. Okay, फर्स्ट इक्वेशन में जो कि हमारी गॉस थ्योरम थी, तो गॉस थ्योरम थी E.ds, ठीक है। E.ds हमने निकाला कितना है, E इंटू 4πr², ठीक है, जो कि बराबर होगा चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये था E.ds गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। सो यहाँ पर हमने जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने इसकी वैल्यू इतनी निकाल ली है, और जो राइट हैंड साइड में Q है, Q की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R² डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ पर देखिए 4π से 4π कैंसिल आउट, एंड E इज इक्वल्स टू सिग्मा R² डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन इंटू स्मॉल r²। ओके, सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विच इज आउटसाइड द स्पेरिकल शेल, एंड which is the required result. And from here we can say that E is inversely proportional to R². E is inversely proportional to R² outside the shell, ठीक है। जो शेल है उसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी। मतलब जैसे ही आप शेल से दूर जाओगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता चला जाएगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आके जब हम किसी पॉइंट के ऊपर निकालना चाहते हैं जो कि हमारे स्पेरिकल शेल के बाहर की तरफ है, आउटसाइड है। अब अगर बात करें कोई पॉइंट है जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं जो कि स्पेरिकल शेल के ऊपर है, ठीक है, ऑन द स्पेरिकल शेल है, तो वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो केस 2 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्पेरिकल शेल, कि इस शेल के ऊपर कोई पॉइंट है। सो ये हमारा स्पेरिकल शेल था और शेल के ऊपर ही यहाँ पर कोई पॉइंट है, दैट इज पॉइंट P,
और इस पॉइंट P के ऊपर हम एक स्मॉल सरफेस एरिया ds कंसिडर करके इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब सिंस जो हमारा पॉइंट भाई पहले बाहर था तो गॉसियन सरफेस हमने बाहर कंसिडर कर ली थी, अब हमारा पॉइंट यहीं पर आ गया है सरफेस के ऊपर, तो अब गॉसियन सरफेस क्या होगी, गॉसियन सरफेस जो होगी वो बेसिकली हमारा स्फेरिकल शेल ही होगी यहाँ पर। ठीक है, सो स्फेरिकल शेल एज गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस की तरह यहाँ पर ट्रीट करेगा। और ये जो सरफेस है, इस सरफेस की रेडियस हमने मान ली कैपिटल R, इसका सरफेस एरिया हो गया ds, और यहाँ पर इसका जो यूनिट वेक्टर है दैट इज n, और दोनों के बीच में E और n के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री, एंड Q इज द चार्ज ऑन द सरफेस। ओके, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम है, वही हमारी सिग्मा। तो R इक्वल्स टू रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल। तो गॉसियन सरफेस की रेडियस भी R होगी और स्फेरिकल शेल की भी रेडियस R होगी। अब यहाँ पर देखिए हम हमारी गॉस थ्योरम यूज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E डॉट ds ऑफ क्लोज्ड surface shell is equals to Q divided by epsilon naught. And now taking LHS, so E dot ds of spherical shell is equals to, तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, E, और ds को हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर n इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ds दैट इज ds। एंड यहाँ पर हम यूज करेंगे A डॉट P दैट इज AB कोस थीटा, सो E n कोस थीटा, और थीटा यहाँ पर कितना है, थीटा बेसिकली यहाँ पर 0 डिग्री होगा। सो यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं। सो E डॉट ds ऑफ स्फेरिकल शेल इज इक्वल्स टू E n कोस 0 डिग्री इंटू ds। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। सो E n की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1, कोस 0 की वैल्यू भी हो गई 1, और ds की वैल्यू यहाँ पर ds। सो यहाँ पर सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरे सरफेस के ऊपर कांस्टेंट होगी तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, एंड क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। ओके, सो E डॉट ds ऑफ स्फेरिकल शेल इज इक्वल्स टू E, और यहाँ पर ये जो ds है दैट इज स्मॉल सरफेस एरिया ds, और इस तरह के जितने भी एरियाज होंगे यहाँ पर स्मॉल सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे हम, पूरी सरफेस का यहाँ पर इंटीग्रल कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे, तो ये बेसिकली हमें वापस से पूरा सरफेस एरिया मिलेगा। सो E इंटू 4πr², तो ये गॉसियन सरफेस के रेडियस है यहाँ पर कैपिटल R, सो कैपिटल R का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इसके बाद अब हमें पता है यहाँ पर that we know that sigma is equals to charge per unit area, and area is 4πr². Okay, so from here Q is equals to sigma into 4π कैपिटल R का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन सेकंड है और थर्ड है इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर। हमने E डॉट ds निकाली है, LHS साइड निकाली, दैट इज E इंटू 4πr², और Q की वैल्यू हम पुट करेंगे सिग्मा इंटू 4πr² इन इक्वेशन 1। सो पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकंड, थर्ड इन इक्वेशन 1, और यहाँ पर इक्वेशन 1 हमारी थी E डॉट ds इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू हमने निकाली थी E इंटू 4πr², और Q की वैल्यू यहाँ पर थे सिग्मा इंटू 4πr² डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ से देखिए 4πr² से 4πr² कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड E इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सो E इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसे रहने वाली है, शेल के ऊपर वो कांस्टेंट रहेगी हर पॉइंट के ऊपर। सो देखिए लास्ट केस इसमें, केस नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एक शेल के अंदर। सो हेयर गॉसियन सरफेस विल बी होलो स्फीयर इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो ये हमारा स्फेरिकल शेल है, और जो हमारी गॉसियन सरफेस है वो कैसी होगी, वो बेसिकली इसके अंदर होगी और स्फेरिकल फॉर्म में होगी। ठीक है, तो ये हमने गॉसियन सरफेस डॉटेड कंसिडर कर ली है, ठीक है, जिसके अंदर कोई चार्ज यहाँ पर 0 है। सो दिस इज गॉसियन सरफेस एंड दिस इज अवर स्फेरिकल शेल विच कंसिस्ट चार्ज प्लस Q। सो फ्रॉम हियर चार्ज इनसाइड द शेल Q इक्वल्स टू 0,
अंदर जो चार्ज है वो 0 है। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिंस यहाँ पर Q 0 है सो यहाँ पर हम Q की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, 0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो E डॉट ds है वो हो जाएगा 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल शेल विल बी 0। एक शेल के अंदर किसी पॉइंट पर यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो तो वो क्या आएगी, वो 0 आएगी। देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल। ओके, तो इसका बेसिकली रीजन ये होगा क्योंकि भाई जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो तो सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है P है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से जो होगी आउटवर्ड, यहाँ से जो आउटवर्ड होगी, तो बेसिकली दो फोर्स लगेंगे और दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे तो कैंसिल कर देंगे। इस तरीके से हर डायरेक्शन में जो यहाँ पर आपको जो फोर्स लगेगा पार्टिकल के ऊपर, सारे फोर्सेज जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो पार्टिकल है उसके ऊपर नेट फोर्स यहाँ पर 0 लगेगा। तो इस कारण से नेट फोर्स 0 है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड एनी शेल, एनी स्फेरिकल शेल और इनसाइड एनी होलोमेटलिक बॉडी विल बी 0। ठीक है, चाहे कैसी भी बॉडी हो, अगर हम उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो हमेशा हमें 0 ही मिलेगी। ओके, इसके बाद हम देखिए जो हमने यहाँ पर तीनों अभी हम डेरिवेशन किए हैं, यहाँ पर हम इनके बीच में ग्राफ बना लेते हैं। सो ग्राफ बिटवीन E एंड R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और R मतलब जितनी डिस्टेंस के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं ड्यू टू स्फेरिकल शेल। तो सबसे पहले फर्स्ट केस हमने किया था, हमने गॉसियन सरफेस बेसिकली इस शेल के बाहर कंसीडर करी थी। ठीक है, और सेंटर से वो जो डिस्टेंस थी गॉसियन सरफेस तक की दैट इज स्मॉल r। तो यहाँ से हमने पाया था E इक्वल्स टू सिग्मा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। वहीं पर अगर हमने ऑन द शेल देखा था तो वो आई थी कांस्टेंट सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और अगर इनसाइड शेल की बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। तो देखिए एक्स यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने आर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया है। सो भाई यहाँ पर देखिए 0 से शुरू होता है ग्राफ हमारा। ठीक है, तो जब डिस्टेंस 0 होगी मतलब आप सेंटर पे होगे और जब आर आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो भाई आप इसके यहाँ पर आर बढ़ते जाओगे, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर निकालोगे तो कितनी मिलेगी, 0 अंटिल आर इक्वल्स टू आर। जब तक जो आर है ये आपकी डिस्टेंस है ये इस शेल की रेडियस के बराबर नहीं हो जाती है, और जिस पॉइंट के ऊपर आपकी जो डिस्टेंस है, जहाँ पर आपकी जो गॉसियन सरफेस की डिस्टेंस है वो शेल की रेडियस के बराबर हो जाती है, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलती है E इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट के ऊपर कितनी हो जाएगी, दिस विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हमारी मैक्सिमम है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है मिनिमम। और फर्दर अगर इस पॉइंट से बाहर अगर आप बाहर निकालना चाहते हो, आउटसाइड द शेल निकालना चाहते हो, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर स्क्वायर के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो ग्राफ है ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, सो फ्रॉम हियर r इज लेस देन कैपिटल R इज इक्वल्स टू r एंड r इज ग्रेटर देन r, and this will be the graph between electric field intensity and the distance of Gaussian surface. So thank you, I think आपको टॉपिक समझ में आया होगा। So that's it.